स्वागत है आप सभी का जय हिंद एक्सप्रेस न्यूज में। इंस्टाग्राम पर मकीबा गाने पर रील्स बनाकर लाइक्स बटोरने वालों, इस गाने का मतलब भी पता है? मकीबा सॉन्ग का क्या मतलब है? अगर आपकी सुबह की शुरुआत इंस्टाग्राम रील्स से होती है, रात खत्म भी इंस्टाग्राम रील्स पर होती है, तो आपको मकीबा गाने के बारे में ज़रूर पता होगा। आजकल ट्रेंडिंग पर है ये गाना, जिसको देखो सभी इसी गाने पर रील्स बनाने में लगे हैं। कुछ को तो ये भी नहीं पता कि वो बोल क्या रहे हैं, बस लिप सिंक करके रील्स बना दी, तो कुछ को तो पता भी नहीं। मगर किसी को भी ये नहीं पता होगा कि आखिर ये गाना है किसके बारे में। दरअसल ये गाना फ्रेंच सिंगर राइटर जेन का है, जो 2015 में आया था। इसे जेन ने एक्टिविस्ट मिरियम मेकबा को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया था। आइए गाने के मतलब के बारे में विस्तार से जानते हैं। गाने में जिस मेकबा का जिक्र है वो एक महिला का नाम है, मिरियम मेकबा, जो एक गायिका और गीतकार होने के साथ साथ दुनिया में सबसे लोकप्रिय एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट में से एक थी। इन्हें वैश्विक दर्शकों के बीच अफ्रीकी संगीत और संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए दिए गए अपने योगदान के चलते मामा अफ्रीका भी कहा जाता था। अपने जीवन के 7 दशकों में मेकबा 3 महाद्वीपों में रहीं। पहले अफ्रीका से निर्वासित की गई और फिर अमेरिका में उनका स्वागत नहीं किया गया। जब 2008 में उनका निधन हुआ तो नेल्सन मंडेला ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, उनकी मनमोहक धुनों ने निर्वासन और अव्यवस्था के दर्द को आवाज़ दी, जिसे उन्होंने 31 सालों तक महसूस किया। साथ ही उनके संगीत ने हम सभी में आशा की एक शक्तिशाली भावना प्रेरित की है। मेकबा जेन के पहले स्टूडियो एल्बम जनाका का एक हिस्सा था। इसे जेन ने लिखा और प्रस्तुत किया था। बात करें इंस्टाग्राम रील्स की तो इसमें सिर्फ गाने का पहला पैरा ही दिखाया जाता है, जो मेकबा को श्रद्धांजलि देने के लिए गाया गया था। गाने के बोल हैं, मामा अफ्रीका को कोई नहीं हरा सकता, आप उस बीट को फॉलो करो जो वो आपको दी गई हैं। केवल उनकी मुस्कुराहट सब कुछ कर सकती है, हजारों और लोगों की पीड़ा को भी कम कर सकती है। आखिर कौन थी ये मिरियम मेकबा? तो आइए जानते हैं। मिरियम मेकबा का जन्म 4 मार्च 1932 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के एक पड़ोसी शहर में हुआ था। जब वो 5 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक अपनी मां के साथ हाउस हेल्प के रूप में काम किया। 17 साल की उम्र में ही उनकी पहली शादी से एक बेटी हुई। लगभग उसी समय उन्होंने महंटन ब्रदर्स नामक एक ग्रुप के साथ गाना शुरू किया था। 2 फिल्में कम बैक अफ्रीका और किंग कॉन्ग में उनके प्रदर्शन ने उन्हें वेस्टर्न वर्ल्ड में फेमस कर दिया। कम बैक अफ्रीका उन्हें 1959 में अमेरिका ले गया, जहां गायक हैरी बेलाफोंटे उनके गुरु और लंबे समय तक सहयोगी बने। 1965 में इस जोड़ी ने एन इवनिंग विथ बेलाफोंटे मकीबा के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। यहाँ तक कि उन्हें 1962 में राष्ट्रपति जॉन के केनेडी की जन्मदिन पार्टी में भी गाने के लिए बुलाया गया था। मेकबा ने मार्टिन लूथर किंग की रैलियों सहित राजनीतिक कार्यक्रमों में भी गाया। 1960 में जब उनकी मां का निधन हो गया तो मेकबा को पता चला कि वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया था। अमेरिकी इतिहासकार रुथ फेल्डस्टेन ने अपनी किताब हाउ इट फील्स टू बी फ्री, ब्लैक वुमेन एंटरटेनर्स एंड द सिविल राइट्स मूवमेंट में मेकबा के बारे में लिखा है कि श्वेत दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने उसे निर्वासित करके रंग भेद की क्रूरता को उससे कहीं ज्यादा प्रतीक बना दिया, जितना मेकबा खुद भी नहीं बना सकती थी। फेल्डस्टेन की पुस्तक की एक NYT समीक्षा में उल्लेख किया गया कि मेकबा ने उस समय की कुछ अन्य महिला कलाकारों के साथ काले ग्लैमर और स्त्रीत्व की एक वैकल्पिक धारणा की पेशकश की, जिसमें अनियंत्रित बाल, गहरे रंग की त्वचा, गंभीर कलात्मक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक चेतना को केंद्र में रखा गया। मेकबा ने फेयरनेस प्रोडक्ट का कभी भी प्रचार नहीं किया। 1963 और 1971 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में रंग भेद के खिलाफ बोला, पहले रंग भेद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र समिति में और फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी बोला था।